में पाकिस्तान की ओर से आज पहली कार्रवाई के रूप में पाकिस्तानी पंजाब के गुजरांवाला के एक पुलिस थाने में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमला करने वालों और उन्हें उकसाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हमलावरों के उकसाने वाले लोग एक प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हुए हैं। हालांकि इस एफआईआर में किसी को नामजद नहीं किया गया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह पठानकोट हमले की जांच के प्रति गंभीर नहीं है। भारत की ओर से सौंपे गए सबूतों को पाकिस्तान के खारिज करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश इस मामले में सोने का नाटक कर रहा है। पठानकोट हमले के 1.5 महीने के बाद भी पाकिस्तान की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और वो भारत के सबूतों को खारिज कर रहा है। ऐसे में भारत का सब्र का बांध टूट रहा है और उसका कहना है कि पाकिस्तान पठानकोट हमले की जांच के प्रति गंभीर नहीं है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने पठानकोट आतंकी मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है। यह केस पाकिस्तान के गुजरांवाला में दर्ज किया गया है। फिलहाल इस एफआईआर में किसी का नाम दर्ज नहीं है। ये एफआईआर आतंकवादी रोधी कानून की धारा 302, 324 और 109 के तहत दर्ज की गई है। हत्या की कोशिश से जुड़े इस मामले में शरीयत के तहत मौत की सजा तक हो सकती है। एफआईआर में उन टेलीफोन नंबरों का भी जिक्र है जिन पर हमले के दौरान आतंकवादियों ने संपर्क किया था। पाक अधिकारियों का कहना है कि हफ्तों तक चली जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इस मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी ने जैश प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के नाम भी एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी, लेकिन किसी का नाम नहीं दर्ज किया गया है। भारत ने पाकिस्तान को हमलावरों के पाकिस्तानी होने के सबूत दे दिए थे। इंडिया की तरफ से जो मजीद एविडेंस के मुतल्लक जो है वो उनको रिक्वेस्ट की गई है। अगर वो कोई एविडेंस जो है वो ऐसी देते हैं, वो मसूद अजहर के खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ हो, तो उस बंदे को जो है वो कन्फ्रंट किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को पाकिस्तान ने कहा था कि भारत की ओर से मुहैया कराया गया सबूत पर्याप्त नहीं है। पाक ने यह भी दावा किया था कि भारत ने जो मोबाइल नंबर मुहैया कराए हैं वो पंजीकृत नहीं हैं और उनके फर्जी पहचान पत्र हैं। भारत ने पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पठानकोट हमले की जांच के प्रति गंभीर नहीं है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि पड़ोसी देश इस मामले में सोने का नाटक कर रहा है। पर्रिकर ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय दोनों चिंतित हैं। पर्रिकर ने कहा कि पाकिस्तान को इस बात की जांच करनी चाहिए कि आतंकवादियों को ये नंबर किसने दिए जो पंजीकृत ही नहीं थे। भारत सरकार कई हमलों से जुड़े सबूत लगातार पाकिस्तान को दे रही है। उन्होंने पाकिस्तानी एसआईटी को पठानकोट एयरबेस में घुसने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। There is no joint investigation team. There never was a joint investigation team. Pakistan had proposed constituting of a special investigative team and for sending it to India. We had at that time welcomed it. Since then, we are awaiting the detailed proposal from Pakistan. ये हमला 2 जनवरी को हुआ था जिसमें 6 भारतीय सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। साथ ही हमलावर 5 आतंकियों को भी मार गिराया गया था। भारत ने मौलाना मसूद अजहर पर हमले का मुख्य षड्यंत्रकारी होने के सबूत दिए थे। इस हमले के बाद ही जनवरी में पाकिस्तान और भारत के विदेश सचिवों की इस्लामाबाद में होने वाली तय बैठक को स्थगित करना पड़ा था। बातचीत के लिए कोई नई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। इस बीच भारत ने संसद हमले के मामले में फांसी पर लटकाए गए अफजल गुरु के बारे में पाकिस्तान के बयान को लेकर उस पर पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि जम्मू कश्मीर एक अंदरूनी मुद्दा है और उसकी अनावश्यक टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं। Jammu and Kashmir is an internal matter of India. Pakistan's gratuitous references to Jammu and Kashmir are unacceptable. कुल मिलाकर पाकिस्तान का रुख एक बार फिर से वही साबित हुआ है जो वादे तो करता है, लेकिन जब बात उस पर अमल की आती है तो खरा नहीं उतरता है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और पठानकोट हमले को लेकर पाकिस्तान ने जो आज कार्रवाई की है उसके क्या मायने हैं और कितनी सख्त कार्रवाई मानते हैं, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सामरिक विशेषज्ञ आलोक बंसल जी हैं, मौजूद हैं स्टूडियो में। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आलोक जी, क्या गंभीर दिखाई देता है? अगर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि जांच के प्रति पाकिस्तान गंभीर नहीं और सोने का नाटक कर रहा है, आज की कार्रवाई क्या यही नहीं दिखाती? देखिए, आज की जो कार्रवाई है ये एक हाफ बेक्ड स्टेप है, तो इसको दोनों ही तरह से देखना चाहिए कि अभी तक पाकिस्तान ने तो ये कदम भी नहीं उठाया था, अभी उठाया है तो ये एक काबिल तारीफ है, लेकिन काफ़ी लेट है। टू लिटिल टू लेट ये कहा जा सकता है। जो
इनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बात कही जो कि काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि जो भारत ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको काफी हद तक पार्शियली कंफर्म किया है उन्होंने। मतलब उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई हाँ, पाकिस्तान से इसके स्रोत निकलते हैं। तो अब जो गेंद है उनके पाले में है। जब एक बार उन्होंने ये मान लिया कि जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तानी हैं, हो सकता है नंबर वो हैं, फेक आइडेंटिटी कार्ड है, जो भी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आतंक का स्रोत पाकिस्तान में है तो अब जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान के ऊपर दबाव जो है और बढ़ता हुआ रहेगा। तो इस पहली कार्रवाई में क्या हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि जब मास्टरमाइंड अजहर महमूद का नाम है शामिल और इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी कहा कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए था, अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके, मतलब ये टू लेट टू लिटिल तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें कुछ दम भी है? ये एक एम्बिग्विटी मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। मसूद अजहर अभी भी कस्टडी में है, सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव कस्टडी में। तो आगे उनका क्या रवैया है, उन्होंने कहा कि हम हो सकता है कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, ना बताना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि मसूद अजहर के समर्थक भी हैं पाकिस्तान में। दूसरी बात यह है कि मसूद अजहर और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है जैश-ए मोहम्मद, ये प्रतिबंधित संगठन है पाकिस्तान में। तो एक्चुअली पाकिस्तान के लिए उसके खिलाफ कोई कदम उठाना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। अगर आप भारत के में जो उसने कदम उठाए हैं, अगर उसका ना भी हवाला दें तो पाकिस्तान में उसके ऐसे कई कदम हैं जिनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। पर करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि नहीं है, ये देखने की बात है। अच्छा, अगर इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो अभी पिछले कुछ दिनों में, एक दो दिनों में जिस तरह के बयान आए, चाहे वो जेएनयू की घटना को लेकर हो, और जो बयान पाकिस्तान का आया और उस पर जिस सख्ती से विदेश मंत्री के जो प्रवक्ता है उन्होंने जिस तरह से बोला है, इतनी सख्ती से कि भारत के मामलों में या खासकर कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि दो धुरी, एक तरह से दो तलवार के साथ पाकिस्तान काम कर रहा है? एक तरफ मान ली पठानकोट हमले पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, अभी हेडली ने भी जिक्र कर दिया, और तमाम ऐसे लगातार एक के बाद एक सबूत सामने, प्रेशर सामने आ रहा है, तो उस पर कार्रवाई भी कर ली, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा रुख जो है वो अपने उस पुराने रुख पे कायम भी है। एक्चुअली क्या है कि ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो घटना हुई, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने ऐसे राष्ट्रों को जो पाकिस्तानियों, उनको भी एक मौका दे दिया कि हालांकि आज पाकिस्तान में सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पे ना तो उनका कोई हक बनता है, ना जम्मू कश्मीर में कोई पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है, एक छोटे से लोगों को छोड़ दिया जाए। तो इस खिसियानी बिल्ली को एक मौका मिल गया तो खंबा नोच रही है। तो वो क्या है कि चूंकि ये बात हुई तो अब कश्मीर की बात, और भारत ने बड़ी अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया, जब हुर्रियत से इन्होंने बात की थी और हमने विदेश सचिव स्तर की वार्ता वो की थी, तब हमने साफ कह दिया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसमें पाकिस्तान का कोई हस्तक्षेप नहीं मंजूर होगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान का जो राजनीतिक वातावरण है, वहाँ का जो राजनीतिक माहौल है, पाकिस्तान की जो सरकार है, नवाज शरीफ की सरकार खुद काफ़ी कमज़ोर है, और मिलिट्री जो है इस वक्त अपना पूरा प्रभाव छोड़ रही है। इस साल जो है जनरल रहील शरीफ ने कहा है वो पद छोड़ देंगे। पाकिस्तान में कई बार ऐसा हुआ है कि सेनाध्यक्षों ने घोषणा इस तरीके की और फिर कुर्सी से चिपक गए हैं। ये जो पाकिस्तान का द्वंद्व है, क्या यही बार बार सामने आ रहा है? जिस तरह से अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने बहुत साफ ये बोला कि प्रधानमंत्री ने कि छुरा भोंकने की एक तरह से हरकत थी करगिल। विदेश सचिव स्तर की बातचीत को डिरेल हो गया पठानकोट हमले से। मतलब एक तरफ वो कुछ करना भी चाहते हैं, दूसरी तरफ शायद कुछ ऐसी ताकतें हैं जो न करने देने के भी लगातार प्रयास कर रही हैं। देखिए, एक पाकिस्तान विशेषज्ञ के रूप में मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि नवाज शरीफ व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि भारत से संबंध मधुर हों, और इसके पीछे कोई एल्ट्रुस्टिक कारण नहीं है, इसके पीछे उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है कि अगर भारत से संबंध अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधरती है, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अगर भारत से संबंध मजबूत होते हैं तो जो पाकिस्तान की सेना का जो प्रभुत्व है वहाँ वो कम होता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का प्रभुत्व जो पाकिस्तान की राजनीति में है वो इसी बात से है कि वो हमेशा लोगों को ये दिखलाती है कि भाई भारत से उनके एक अस्तित्व को खतरा है और उनकी सुरक्षा सिर्फ पाकिस्तानी सेना कर सकती है। और इस कारण उन्होंने अपने आप को ना सिर्फ बॉर्डर्स का डिफेंडर बना दिया है, बल्कि उनकी आइडियोलॉजिकल जो फ्रंटियर्स हैं उसके भी वो डिफेंडर बन गए हैं। और इसलिए पाकिस्तान की सेना ये डिसाइड करती है कि भाई भारत के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, वो प्रधानमंत्री नहीं, सेना डिसाइड करती है। परमाणु हथियार के बारे में क्या होना चाहिए वो सेना डिसाइड करती है। अफगानिस्तान से उनके संबंध कैसे होने चाहिए ये सेना डिसाइड करती है। तो नवाज शरीफ इस बात से काफी संतुष्ट नहीं है, अटक के जेल में जो उन्होंने रातें बिताई हैं वो भूले नहीं है वो।
तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें बार बार नाकाम हो जाती हैं। और यही भारत के संदर्भ में अमेरिका का दबाव कितना काम कर रहा है, क्योंकि दूसरे ही हाथ अमेरिका अगर F-16 देने की भी बात करता है पाकिस्तान को, तो मतलब भारत के लिए आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूरी एक ताकत को एकमुश्त करके जवाब देने की पाकिस्तान को कोशिश हो रही है, वहीं कई बार अमेरिका उसको विफल करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। देखिए, अमेरिका जितना अपना जो उनका राष्ट्रीय हित है उसके अनुसार कार्य कर रहा है, तो जहां हमारा और उनका राष्ट्रीय हित मिलता है वहां पे वो पाकिस्तान पे दबाव बनाते हैं। वरना ये कहना कि F-16 आतंकवाद से लड़ने के लिए दी जा रहे हैं, इससे अधिक हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती। आप F-16 से किस आतंकवादी को मारेंगे, ये मेरे ख्याल से अमेरिकन बता दें तो मैं समझ सकता हूं। मेरे को तो नहीं लगता कि कोई आज तक किसी भी राष्ट्र ने इतने उन्नत हवाई वायुयानों से आतंकवाद का सामना किया है। भारतीय जो सेनाएं हैं वो इतने सालों से आतंकवाद और इंसर्जेंसी के खिलाफ लड़ रही हैं, उन्होंने आज तक कभी वायुसेना का प्रयोग नहीं किया, और यहाँ पाकिस्तान F-16 का प्रयोग करके आतंकवाद का सामना करेगा। मेरे ख्याल से आतंकवाद का सामना करने के लिए उन्हें तो एक कट्टरपंथी जो विचारधारा है उसका पहले डी रेडिकलाइजेशन का एक प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा, और उसके लिए अमेरिका को उनकी सेना को बजाय सैनिक सामग्री देने के लिए उनके विद्यालयों को सामग्री देते कि उनके स्कूलों में एजुकेशन हो, लिबरल एजुकेशन हो, तो वो ज्यादा बेहतर होता और बेहतर फायदेमंद होता। आलोक जी, विदेश सचिव स्तर की बातचीत पठानकोट हमले के बाद से स्थगित है, उसको शुरू करने के कई प्रयास एक तरह से कैसे बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक जो बयान, चाहे वो रक्षा मंत्री का बयान हो कि सोने का नाटक कर रहा है, या फिर गृह मंत्री ने जिस तरह से JNU में जो हुआ उसके लिए जो खुफिया एजेंसियों की जो जानकारियां उनके पास थी उसके आधार पर जो बात कही, किरण रिजिजू ने जो बात कही, ये सारी चीजें भारत और पाकिस्तान के संबंधों या फिर बातचीत को आगे बढ़ाने में कितनी बाधा डाल रही हैं, और क्या आपको लगता है कि जो विदेश सचिव स्तर की बातचीत है वो कब तक होने की गुंजाइश दिखाई दे रही है? देखिए, विदेश सचिव स्तर की बातचीत होगी जब भी माहौल ठीक होगा। अब ये तो हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान का जो सुरक्षा तंत्र है उसके अंदर एक भारत विरोधी विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई है, और जो उनकी जो एजेंसी है ISI, उसकी पूरी कोशिश यह है कि किसी तरीके से भारत में उपद्रव फैले, विघटन की स्थिति आए। अगर आप देखें ISI का डॉक्ट्रिन है कि भारत का बैल्कनाइजेशन, तो ऐसी सुरक्षा एजेंसी तो कुछ न कुछ कोशिश करती रहेगी। तो हम उनसे बातचीत करना चाहें भी तो जब तक नहीं कर सकते जब तक कि वहां का जो राजनीतिक तंत्र है वो सुरक्षा तंत्र के ऊपर हावी नहीं होता। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब नवाज शरीफ अपनी सत्ता को पूरी तरह से स्थापित कर पाएं, और यह मुझे लगता है इस साल के अंत तक होना चाहिए जब सेना अध्यक्षों की बदली हो, तो उस वक्त एक छोटा सा विंडो आता है पाकिस्तान के राजनीतिक तंत्र में कि जब प्रधानमंत्री काफी शक्तिशाली होते हैं, जब वो नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति कर चुके होते हैं और पुराना सेनाध्यक्ष पदच्युत नहीं हुआ होता, तो वो एक 2-4 महीने का टाइम होता है जब प्रधानमंत्री ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। आशा करते हैं कि उस टाइम वो कुछ करेंगे कि जिससे ISI के पर कटे और सुरक्षा तंत्र जो है राजनीतिक नेतृत्व के अंदर काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी स्टूडियो आने का और इतनी चर्चा का। हमारे विशेषज्ञ का भी कहना है कि आने वाले वक्त में देखना होगा क्या पाकिस्तान जिस तरह से पठानकोट हमले को लेकर आज उसने पहली कार्रवाई की है, इसके आगे उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या दिखाई देती है आतंकवाद को एक तरह से खत्म करने के मामले पर।